छात्रों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर, आज महात्मा गांधी के नैतिक शिक्षा के 6 सद्गुणों पर अपना व्याख्यान आप सबों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। गांधी जी न ग्रंथनिष्ठ थे, न व्यक्तिनिष्ठ थे, न गुरुनिष्ठ थे और न ही पंथनिष्ठ थे। वे वस्तुतः सत्यनिष्ठ थे। उनकी सत्यनिष्ठा किसी मतवाद की देन नहीं है, वे इनसे भी आगे प्रयोगनिष्ठ थे। गांधीवाद कोई मतवाद न होकर एक नया जीवन दर्शन है। गांधी जी का नीति शास्त्रीय विचार व्यवहारिक विकास है। उन्होंने नीति शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं किया, बल्कि उसके व्यावहारिकता पर भी जोर दिया। गांधी जी ईश्वरवादी थे, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को ईश्वर केंद्रित माना। उन्होंने नीति शास्त्र तथा धर्म दोनों को अभिन्न माना है। ये एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। एक उपमा के माध्यम से गांधी जी ने कहा है, ट्रू रिलीजियन एंड मोरलिटी आर inseparable, bound up with each other. Religion is to morality what water is to the seed that is sown in the soul. अर्थात धर्म का नैतिकता के साथ वही संबंध है जो जल का मिट्टी में गड़े बीज के साथ है। जिस प्रकार जल से सिंचित हो बीज अंकुरित है और पौधों के रूप में बढ़ता है, उसी प्रकार धर्म से सिंचित हो नैतिकता भी फलती फूलती है, पनपती है। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार धर्म तथा नीति शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम उनके नीति विचार के तहत मूल सद्गुणों की बात करेंगे। सद्गुण ही व्यक्ति के शुभ मार्ग के अनुशीलन में सहायक हो सकते हैं। इन सद्गुणों को पृथक पृथक व्याख्या के पहले इनके अनुशीलन के संबंध में एक बात का जिक्र आवश्यक है। गांधी के अनुसार इन सद्गुणों के अनुशीलन का अर्थ केवल इनका बाह्य रूप में पालन नहीं, बल्कि इनका पालन मन, वचन तथा कर्म के तीनों स्तरों पर होना अनिवार्य है। नैतिक कर्मों का लक्ष्य शुद्धता की प्राप्ति है तथा पूर्ण शुद्धता वही है जो मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों की शुद्धता हो। गांधी जी ने अपने विचार में भारतीय नीति शास्त्र में उल्लेखित 5 सद्गुणों यथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को तो समाविष्ट किया ही है, साथ ही साथ वर्तमान काल की मांगों के अनुरूप कुछ और सद्गुणों को भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ इन सद्गुणों को क्रमशः वर्णन आवश्यक है। अहिंसा, यह महात्मा गांधी का पहला सद्गुण है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को नहीं मारना या किसी को तकलीफ नहीं देना। अहिंसा का यह अर्थ उपनिषद, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन तथा मनु ने भी माना है, परंतु जैन दर्शन अहिंसा को बड़े कठोर रूप में लिया है। जैन दर्शन के अनुसार जीवात्मा अनेक हैं, जो सभी जीव जंतुओं में तो पाया ही जाता है, पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके अनुसार किसी भी तरह से जीव की हत्या करना हिंसा है। इसके विपरीत मनु यह मानते हैं कि भोजन तथा बलिदान के लिए यदि कुछ जीव जंतुओं की हत्या की जाए तो ये हिंसा नहीं माना जाएगा। महात्मा गांधी उपर्युक्त दोनों विचारों के बीच का स्थान स्वीकारते हैं। न तो वो जैन के विचार को ही मानते हैं
न मनु के विचार को ही। गांधी जी ने अपने आश्रम में इस बात का जिक्र किया था कि यदि कोई जीव बीमार हो और मृत्यु की प्रतीक्षा में असह्य कष्ट झेल रहा हो, अर्थात उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं हो, तो वैसे कष्ट झेलने वाले प्राणियों की हिंसा श्रेष्ठकर है। गांधी जी ने इसे स्वीकारा कि मनुष्य चेतन या अचेतन रूप से जीवों की हत्या तो करता ही है, परंतु ऐसा करना मेरी समझ से गांधी की अहिंसा संबंधी विचारों में अहिंसा के क्षेत्र में अपवाद स्वरूप है। गीता का समत्व योग ही गांधी के अहिंसा सिद्धांत का आधार है। गीता का समत्व योग पूर्ण आदर्श है, जिसका पूर्ण रूप से पालन कर पाना व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। भोजन प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों और जीवों की हिंसा, किसी के दुख निवारण के लिए अनेक औषधियों के प्रयोग में कुछ हिंसा हो ही जाती है। गांधी जी की स्पष्ट मान्यता है, लाइफ इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ वायलेंस, व्हाट वी हैव टू चूज द पाथ ऑफ लीस्ट वायलेंस। गांधी जी ने अहिंसा के दो अर्थों को स्वीकार किया है, अभावात्मक अहिंसा और भावात्मक अहिंसा। किसी जीव का वध न करना अभावात्मक अहिंसा है और सभी जीवों से प्रेम करना भावात्मक अहिंसा है। जिनके हृदय में जीवों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया और करुणा होगी, वही किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। जो अपने में सबको और सब में अपनों को देखता है, वह हिंसक हो ही नहीं सकता। साधारणतः किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना ही अहिंसा समझी जाती है, परंतु यह अहिंसा का संकुचित अर्थ है। गांधी ने अहिंसा का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए कहा है कि किसी को किसी तरह की चोट पहुंचाना हिंसा है। अन्याय के रास्ते पर किसी को चलने की प्रेरणा देना, अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी को साधन बनाना या स्वयं किसी दूसरे का साधन बनना हिंसा है। किसी को अपमानित करना, ठगना हिंसा है। क्रोध करना, स्वार्थवश प्रशंसा या निंदा हिंसा है। मित्रद्रोह, शोषण, निंदा, शिकायत सब हिंसा ही है। पर विचार को स्वविचार कहना हिंसा है। मिथ्या भाषण, चापलूसी करना अपनी हिंसा है। पर निंदा करना दूसरे की हिंसा है, परंतु इन सब का विपरीत अहिंसा है। अहिंसा में जितनी ताकत है, उतनी ताकत अणुबम में भी नहीं है, क्योंकि अहिंसा आध्यात्मिक शक्ति है। अणुबम से सैनिकों के शरीर को हम जीत सकते हैं, परंतु अहिंसा से उनका हृदय जीता जा सकता है। अहिंसा कमज़ोरों का अस्त्र नहीं है, यह बलवानों का हथियार है। जो कमज़ोर है, डरपोक है, वह अहिंसक हो ही नहीं सकता। एक ताकतवर और साहसी ही अहिंसक है, क्योंकि वह समझता है कि पशु बल से कहीं अधिक ताकतवर आत्मबल है। एक शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी को दंड देने की शक्ति रखने पर भी क्षमा कर देता है, पर जो आसक्त है, कमज़ोर है, वह क्या क्षमा करेगा। गांधी का स्पष्ट मानना है कि ईंट का जवाब पत्थर से न देने के बजाय जो तो कोई कांटा बोए ताही बो तू फूल में विश्वास करना अहिंसा है। अहिंसक अपना भला चाहने के साथ साथ शत्रु का भी भला चाहता है। अहिंसा पर पीड़न के स्थान पर आत्मपीड़न की विनम्र स्वीकृति है। यही कारण है कि गांधी ने अहिंसा को परम धर्म कहा है। अहिंसा परमो धर्म। गांधी का स्पष्ट मानना है कि अहिंसा ही सत्य वस्तु है। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला सत्याग्रही ही विजयी होता है।
सत्यमेव जयते नानृतम। झूठ कुछ दिन के लिए जीतता है क्योंकि उसे सत्य का संबल मिला है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। छात्रों, अब हम गांधी की दूसरा सद्गुण जो सत्य के नाम से जाना जाता है उस पर गांधी जी का क्या विचार है उससे आप सबों को अवगत कराना चाहूँगा। सत्य। सत्य गांधी जी के अनुसार एक मुख्य अस्त्र है। सत्य की धारणा दर्शन की एक मुख्य धारणा रही है। सत्य का व्यवहार तात्विक दृष्टिकोण से होता है। शंकराचार्य ने कहा है, त्रिकालावाधत्वम सत्यत्वम, अर्थात जो तीनों कालों में अबाधित या अकाट्य है वही सत्य है, वही सत्य है। इस दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसे विचार को अपनाते हुए गांधी केवल ईश्वर को ही सत्य की कोटि में रखते हैं, क्योंकि वह उत्पत्ति, वृद्धि, क्षरण तथा नाश की प्रक्रिया से सर्वथा अछूता है। गांधी जी ने मजहबी विवाद से बचने के लिए सत्य को ही ईश्वर कहा है। सत्यमेव ईश्वरः, ईश्वर सत्य है। यह संप्रदाय दृष्टि है। सत्य ईश्वर है, यह परमार्थ दृष्टि है। परमार्थ दृष्टि लोक दृष्टि है, अर्थात वह सर्वोपकारी है। इस प्रकार गांधी जी ने तत्वमीमांसी विवाद से बचने के लिए परमार्थ दृष्टि को अपनाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मूल मीमांसीय दृष्टि से सत्य का नैतिक अर्थ है सदाचार। सत्य को व्यवहार में उतारना या सत्य को जीना ही सदाचार है। सत्य हमारे व्यवहार या आचरण में रहता है। विचार, वाणी और कर्म में सत्य को उतारना ही सत्याग्रह है। सत्य हमेशा प्रिय नहीं होता। गांधी जी का स्पष्ट मानना है कि सत्य वज्र के समान कठोर होता है और कमल के समान कोमल। गांधी जी के शब्दों में सत्य को मीठा से बोलना चाहिए। उन्होंने लिखा है, सत्यम ब्रूयति प्रियम ब्रूयति ना ब्रूयति सत्यम सत्य अप्रियम। बुद्ध ने भी सत्य को इसी रूप में माना है। मनु ने भी कहा है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम प्रियम। जैन मुनियों के अनुसार प्रियम पथ्यम वचस्थत्यम सुनिर्तम व्रत मुच्यते, अर्थात सत्य ऐसा बोले जो प्रिय के साथ साथ सुंदर भी हो। वास्तव में वाणी का संयम सत्य की साधना के लिए आवश्यक है, परंतु हमें यह स्मरण रहे, सत्य केवल वाणी या वाक्य का ही गुण नहीं है, वह वाणी के उच्च हृदय का भी गुण है, वह भावों का गुण है और इससे भी आगे वह कर्मों का गुण है। मनसा वाचा कर्मणा, आचरण ही सत्य का आचरण है। गांधी जी ने जिस सत्य की चर्चा की है वह नैतिक सत्य है। गांधी जी ने बार बार सत्य की चर्चा करते हुए बताया है, सत्यमेव जयते। वास्तव में सत्याग्रह आत्मबल है। सत्याग्रही सत्य पर अडिग रहता है। हार शब्द उसके शब्दकोश में नहीं है। गांधी के अनुसार सत्य स्वतः प्रकाशशील है। ज्यों ही अज्ञान का पर्दा हटता है, सत्य सूर्य की तरह चमकता है। ट्रूथ इज बाय नेचर सेल्फ एविडेंट एज सून एज यू रिमूव द कॉवेब्स ऑफ इग्नोरेंस इट साइंस क्लियर। अब हम गांधी के तीसरे सद्गुण अस्तेय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।
अस्तेय की धारणा गांधी जी की एक मुख्य धारणा रही है। इसका महत्व सिर्फ यही नहीं होता कि चोरी नहीं करो, बल्कि इसका मतलब यह होता है मन, धन और तन तीनों में से किसी से भी ऐसा काम न करो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन मुख्य रूप से किसी का धन नहीं लेना अस्तेय का वास्तविक अर्थ है। चोरी के 3 प्रकार हैं: शारीरिक, मानसिक और वैचारिक चोरी। दूसरे की वस्तु को उसकी इच्छा के बिना लेना बाह्य चोरी है। लावारिस जानकर कोई वस्तु का ग्रहण करना भी चोरी है। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह भी चोरी है। मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना, उस पर नज़र डालना चोरी है। किसी अच्छी चीज़ को देखकर ललचाना मानसिक चोरी है। किसी के उत्तम विचार को अपनाकर अपना कहना वैचारिक या बौद्धिक चोरी है। गीता में यह कहा गया है, यज्ञ, सेवा और परोपकार न करके भोजन करने वाला व्यक्ति चोर है। भूखे को न खिलाकर स्वयं खा लेना चोरी के साथ साथ हिंसा भी है। अस्तेय व्रती को ईश्वरार्पण करके ही भोजन करना उचित माना गया है। गांधी जी ईश्वासोपनिषद के प्रथम मंत्र से काफ़ी प्रभावित थे। ईश्वास्यमिदं सर्व यत् किंच जगत्याम जगत तेन व्यक्तेन भुज्यथा मा गृधः कस्यचिव धनम। गांधी जी का कहना है कि यदि हम ज़रूरत से अधिक वस्तु रखते हैं तब वहाँ अस्तेय का उल्लंघन होता है। आई सजेस्ट दैट वी आर थीव्स इन ए वे इफ आई टेक एनीथिंग दैट आई डू नॉट नीड फॉर माई ओन immediate use and keep it I thieves if from somebody। अब हम गांधी के चौथे सद्गुण अपरिग्रह पर आप सबों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अपरिग्रह गांधी की नीति शास्त्र की एक प्रमुख विशेषता है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार न करना। अकिंचन व्रत ही इसका शाब्दिक अर्थ है, परंतु गांधी ने अपरिग्रह व्रत का व्यवहार इतने कठोर अर्थ में नहीं लिया, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा व्रत समान व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह साधु संत के लिए ही संभव हो सकता है। अतः गांधी ने इसका परिमार्जन करते हुए बताया कि अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक चीज़ों को न रखें। इच्छाएं रक्त बीज की तरह बढ़ती हैं। ज्यों ज्यों तृष्णा में वृद्धि होती है त्यों त्यों परिग्रह बढ़ता है। तृष्णा भोग से कभी भी शांत नहीं होता। जैसे आग घी से नहीं बुझती, तृष्णा का नाश ही परिग्रह वृत्ति का नाश है। एक निष्काम कर्मयोगी ही अपने इंद्रिय और मन को जीतकर सही अर्थ में अपरिग्रही हो सकता है। इसके लिए निरंतर साधना की ज़रूरत है। यहाँ यह बतलाना भी आवश्यक है कि गांधी जी भोग के त्याग की बात नहीं करते, अपितु भोग में त्याग की शिक्षा देते हैं। बड़े बड़े लोगों द्वारा आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह दीन दुखियों की पीड़ा का कारण है। गांधी का मानना है कि यदि हम बिना कुर्सी के काम चला सकते हैं तो कुर्सी अनावश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्रत का आदर्श सादगी है। अतः अपरिग्रह का सिद्धांत केवल इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि समाज के सभी लोग समृद्ध और सुखी बन सकें। अब हम गांधी के 5वें सद्गुण ब्रह्मचर्य पर विचार करेंगे। गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य एक पवित्र अस्त्र है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का जीवन एक सन्यासी का जीवन माना जाता है।
इन धर्मों में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है राग एवं संवेगों का अंत करना। भारतीय नीति शास्त्र में 8 प्रकार के आदेशों से वंचित रहने वाला ही ब्रह्मचारी हो सकता है, और वे आदेश हैं: स्त्री का स्थान, स्त्री के विषय में कहानी, स्त्री का स्पर्श, स्त्री के साथ खेल, स्त्री को बोलना, स्त्री के साथ अकेले रहना तथा समागम की अवस्था आदि। परंतु गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का यह कठोर रूप नहीं माना। उनका कहना है, व्यवहारिक जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का यह रूप उपयुक्त नहीं है। गांधी जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की प्राचीन परंपरा को सर्वसुलभ मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विवाहित रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यदि वह एक पत्नी या एक पति के साथ जीवन निर्वाह करता है और केवल संतान उत्पत्ति हेतु ऋतुकाल में संभोग करता है, इस तरह के लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का कठोर पालन तो बाल सन्यासी ही कर सकता है। ब्रह्मचर्य सच्ची मातृभावना है। संपूर्ण संसार के स्त्री पुरुष को भाई बहन समझकर आचरण करना ब्रह्मचर्य की सार्थक साधना है। नीति भ्रष्ट अविवाहितों की अपेक्षा विवाहित श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे एक नारी ब्रह्मचारी के नियम में विश्वास रखते हैं। अतः इंद्रिय, मन, बुद्धि को संयमित करके उन्हें आत्मा के अनुशासन में रखने का निरंतर अभ्यास ही ब्रह्मचर्य है। अब हम गांधी के सर्वोदय जैसे सद्गुण पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ। गांधी जी सर्वोदय में अखंड विश्वास रखते थे। पाश्चात्य उपयोगितावादी अधिकतम व्यक्तियों के हितों पर ध्यान देते थे, परंतु गांधी जी सभी व्यक्तियों के कल्याण को आदर्श मानते थे। समाज के प्रत्येक वर्ग का उद्धार एवं उत्थान उनका लक्ष्य था। उनका स्पष्ट मानना था, सबके उदय में ही अपना अभ्युदय है। अध्यात्म के साथ करुणा, सत्य के साथ प्रेम और ज्ञान योग के साथ कर्म योग का तालमेल बैठाना होगा, तभी समाज में शांति तथा खुशहाली आएगी। आज इन सबों के बीच तालमेल की आवश्यकता है। समाज के प्रति उनका प्रयोग करना समय की मांग है। दूसरों को मारकर जियो से अच्छा सिद्धांत है जियो और जीने दो, और उससे भी सुंदर सिद्धांत दूसरों के लिए जीना है। यही सर्वोदय की आत्ममीमांसा है। इस प्रकार इन व्याख्याओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी व्यवहार के कुशल पंडित थे। वे भली भांति जानते थे कि सिद्धांत और व्यवहार में भेद है। वे अहिंसा को परम धर्म मानते थे। सत्य और अहिंसा के प्रयोग में ही वे अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। अतः हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि उनके नीति संबंधी विचार आज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनके नैतिक विचारों ने संपूर्ण विश्व में एक अहिंसक क्रांति ला दी है। अतः गांधी द्वारा प्रस्तुत ये नैतिक गुण मनुष्य के चरित्र का निर्माण वैसे ही करती है जैसे माली उपवन को सजाता है और शिल्पी पत्थर को काट छाँट कर उसे भव्य प्रतिमा में परिवर्तित कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।